क्या यह पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करे, वो भी लाइट के स्पीड से ज्यादा? और ये बातें सिर्फ हमें और आपको ही नहीं बल्कि उस समय आइंस्टीन को भी डरा दी थी। इमेजिन करो तुम्हारे पास दो बॉल है, एक बॉल तुम्हारे हाथ में है और दूसरा बॉल दूसरी किसी गैलेक्सी पर बिलियंस ऑफ दूर है। जो हाथ में बॉल है उसको लेके तुम नीचे गिराते हो और एग्जैक्टली एट द सेम टाइम वो दूसरा बॉल जो किसी और गैलेक्सी पे बिलियंस ऑफ दूर है वो भी नीचे गिरता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम पे तुम ये बॉल गिराते हो। अब तुम्हें ये सोच के ये लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो इस बॉल को यहाँ ड्रॉप किया और सेम फेनोमेना दूसरी किसी गैलेक्सी पे बिलियंस ऑफ दूर जो है उस पे सेम फेनोमेना कैसे हुआ? क्या ये कोई इनविजिबल थ्रेड से बंधा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन लाइट के भी स्पीड से ज्यादा ट्रेवल हो रही है और वो मैसेज दे रही है सेम एक्टिविटी को होने के लिए जो अभी यहाँ पे इंस्टेंटली हुई है? आज इस वीडियो में इस फेनोमेना को जो सबसे अजीब, जो सबसे डेंजरस लगता है उसको समझेंगे, क्वांटम इंटेंगलमेंट। स्वागत है आपका इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। बात है 20th सेंचुरी की। पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल स्मोक से भरी हुई थी। इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, सब कुछ का खोज हो ही गया था। साइंस के हिसाब से लग रहा था अब सिर्फ बचा है तो बस छोटी मोटी डिटेल्स, बाकी फिजिक्स तो पूरी कंप्लीट ही हो गई है। लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो इस सोच को ही बदल दिया। बात है बर्लिन की एक लैब की। वहाँ पे मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट लैब में लाइट का सीक्रेट कोड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लाइट कंटिन्यूअस नहीं है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट में आ रही थी, क्वांटा, और यहीं से जन्म हुआ क्वांटम वर्ल्ड का। कुछ साल बाद नील बोर आए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिट में जंप करते हैं और जंप करते वक्त सडनली एनर्जी या तो छोड़ते हैं या एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। अब आ जाता है साल 1905। जूरिच में आइंस्टीन बैठे हुए थे अपने कमरे में और उनके विंडो से सनलाइट आ रही थी। उन्होंने इस लाइट को देखकर कहा लाइट खुद छोटे पार्टिकल जैसे बिहेव कर रही है, फोटोन। प्लैंक ने क्वांटम आइडिया शुरू किया था, आइंस्टीन ने उसे रियल बना दिया। यह सब मिलाकर कुछ कह रहा था रियलिटी क्लासिकल नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वांटम रूल एक दिन पूरी रियलिटी का मीनिंग ही फाड़ के रख देंगे। फिर आया साल 1920, वियना। जगह था कॉफी हाउस, वहाँ बहुत सारे लोग थे और फिलॉसफी की बातें चल रही थी। 1920 तक क्वांटम आइडिया एक्सप्लोर हो रहे थे और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट लुई डी ब्रोय ने कहा पार्टिकल भी वेव हो सकती है और इसको ऑर्डर देने के लिए श्रोडिंगर आते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन लिखी जो आज भी क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट है। यह इक्वेशन बताती थी कि कोई पार्टिकल एक फिक्स जगह पे नहीं है, वो एक वेव की तरह एक एरिया में पूरे स्प्रेड है। एक पार्टिकल बहुत सारे स्टेट में हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इतनी सारी बातें हो गई थी लेकिन इन सारी बातों में सब खुश नहीं लग रहे थे। आइंस्टीन यहाँ पे बोल रहे थे गॉड डजंट प्ले डाइस। और समय बीतते गया, साल आ गया था 1935। इस समय आइंस्टीन, बोरिस एंड नेथन रोजन ने एक पेपर पब्लिश करी जिसे आज हम ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। ईपीआर पैराडॉक्स मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। याद करो अभी कुछ ही देर पहले शुरू में मैं आपको बॉल वाली एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने कहा था एक बॉल को यहाँ पे ड्रॉप करो और दूसरा बॉल साइमल्टेनियसली दूसरी किसी बिलियंस ऑफ दूर गैलेक्सीज में है, वो भी सेम टाइप पे ड्रॉप होगी। लेकिन वो बातें क्वांटम वर्ल्ड के लिए सही है, क्लासिकल वर्ल्ड में हम उस चीज को नहीं लगा सकते हैं। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास दो पार्टिकल्स है ए और बी। अगर तुम ए की स्पिन अप करते हो तो बी का ऑटोमेटिकली
इंस्टेंटली डाउन हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, या तो पास पास हो या वो बिलियंस ऑफ दूर हो, फिर भी ये फेनोमेना देखने को मिलता है। और जब आइंस्टीन ने इसको देखा तो उन्होंने कहा या तो कोई हिडन मैसेज ट्रांसफर हो रही है या ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, और आइंस्टीन ने इसका नाम दिया स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। उन्हें लग रहा था यूनिवर्स की जो स्पीड लिमिट है उन्हें वो ब्रेक कर रहे हैं। और इन्हीं इमोशनल क्लैशेज के बीच श्रोडिंगर ने एक ऐसा वर्ड दिया जिसे आज लगता है कि ये सिर्फ साइफाई है। श्रोडिंगर coined द टर्म इंटेगलमेंट। आइंस्टीन के ईपीआर पैराडॉक्स को समझते हुए श्रोडिंगर ने जर्मन में लिखा वर्स क्रैंकंग। इसका मतलब रफली है इंटरलॉकिंग, जैसे दो हाथ एक फिंगर से आपस में उलझे हुए हो, इंटेंगल्ड हो। इसी को इंग्लिश में बोला गया इंटेगलमेंट। दो सिस्टम ऐसे जुड़े हुए हो कि उनकी कंबाइंड स्टेट तो डिफाइन है, लेकिन इंडिविजुअली तुम उनके स्टेट को सेपरेट डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होती है क्वांटम इंटेगलमेंट की हॉरर थ्रिलर। सबसे पहला कंसेप्ट समझो सुपरपोजिशन। इस सुपरपोजिशन को मैं सिंपल में तुम्हें समझाने के लिए ले चलता हूँ क्लासिकल वर्ल्ड में। मान लो तुम्हारे पास एक सिक्का है, एक साइड हेड है और दूसरे साइड टेल है, और तुम हवा में उसको उछालते हो। तो हवा में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड भी आ सकती है या टेल भी आ सकती है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, और इस मिक्स पॉसिबिलिटीज को हम मैथमेटिकली कहते हैं वेव फंक्शन। और जैसे ही ये नीचे गिरा और तुमने कैच किया, उसी समय तुम्हारे पास एक आउटकम जरूर आएगा, या तो हेड आएगी या टेल। उसी समय ये वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाती है और एक रिजल्ट मिलता है। यही है सुपरपोजिशन। अब सोचो, अब तुम्हारे पास दो कॉइन है और दोनों ऐसे प्रिपेयर्ड किए गए हैं कि दोनों इंटेंगल्ड हो जाए। अब सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन दोनों कॉइन को मिला के होता है। मान लो उनका रूल है कि हमेशा अपोजिट साइड आएगी। जब तुम देखते नहीं, दोनों सुपरपोजिशन में है। जैसे ही तुम पहला कॉइन देखते हो हेड, दूसरा तुरंत टेल बन जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि पहले से ही शेयर्ड क्वांटम स्टेट में इनकोडेड है कि दोनों का कंबाइंड पैटर्न क्या होगा। मेजरमेंट सिर्फ उस शेयर्ड पैटर्न को रिवील करता है कि यहाँ कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर रही है, बल्कि पहले से ही शेयर्ड क्वांटम स्टेट में इनकोडेड है कि दोनों का कंबाइंड पैटर्न क्या होगा। मेजरमेंट सिर्फ उस शेयर्ड पैटर्न का रिवील करता है। अब ईयर था 1972, जगह बर्कली, जहाँ पे दो साइंटिस्ट जॉन क्लोजर, स्टुअर्ट फ्रीडमैन ने पहला सीरियस बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैल्शियम एटम से इंटेंगल्ड फोटोन बनाया और उन फोटोन को अलग अलग डायरेक्शन में भेजकर उनकी पोलराइजेशन मेजर की। रिजल्ट आया, बेल इनक्वालिटीज वायलेट हुई, मतलब क्लासिकल हिडन वेरिएबल पिक्चर क्रैक होने लगा। यह पहला एक्सपेरिमेंटल सिग्नल था कि नेचर क्लासिकल इंट्यूजन के अकॉर्डिंग नहीं चलती। अब आ गया था ईयर 1982, फ्रांस। एलन एस्पेक्ट और उनकी टीम ने बेल टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। इस बार सिर्फ इंटेगलमेंट को मेजर ही नहीं किया, बल्कि मेजरमेंट सेटिंग्स को रैंडमली चेंज किए वाइल फोटोन वेयर ऑलरेडी इन फ्लाइट। यानी जब फोटोन निकल चुका है तब डिसाइड हो रहा है कि क्या मेजर करना है। अगर पार्टिकल सीक्रेटली कोई क्लासिकल प्लान लेकर जा रहे होते तो इतनी फास्ट सेटिंग चेंज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। एस्पेक्ट ने फिर से बेल इनइक्वालिटीज का ग्रॉस वायलेशन देखा। यहाँ से दुनिया को एक अनकंफर्टेबल कंक्लूजन एक्सेप्ट करना पड़ा। या तो रियलिटी नॉन लोकल है, डिस्टेंस सिस्टम वियर्डली लिंक्ड है, या फिर प्रॉपर्टीज मेजरमेंट से पहले ही डिफाइंड ही नहीं होती। काफी सालों तक लोग बोलते रहे हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कुछ लूप होल्स हो, डिटेक्शन लूप होल्स, लोकेलिटी लूप होल्स, कहीं ना कहीं क्लासिकल एस्केप रूट बचा हुआ होगा। 2015 में डेट यूनिवर्सिटी यूरोप में 3 लोग बड़ी टीम हार्वर्ड, MIT, वियना, डेट जैसे ग्रुप ने ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली लूप होल फ्री बेल टेस्ट किए। यहाँ इंटेंगल्ड पार्टिकल को इतनी दूर रखा गया और डिटेक्टर्स इतनी इफिशिएंट थे कि क्लासिकल एक्सप्लेनेशन का ऑलमोस्ट सारा स्पेस बंद हो गया। रिजल्ट सेम, बेल इनक्वालिटीज वायलेट हुई। नेचर फंडामेंटली क्वांटम है। फाइनली 2022 में दुनिया ऑफिशियली मान ली कि इंटेगलमेंट सिर्फ एक थियोरेटिकल वियर्डनेस नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कंट्रोलेबल फेनोमेना है। और इसके बाद इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया एलन एस्पेक्ट को, जॉन क्लोजर और एंटेन को। मैं तुमको क्लासिकल फिजिक्स से सिंपल में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 2 पेन है, एक रेड और एक ब्लैक, दोनों एक बॉक्स के अंदर बंद है। तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा पेन कौन से कलर का है।
पैक्ड पेन ही, उसको खोलते नहीं हो। एक दिल्ली लेके जाते हो और एक पेन को तुम मुंबई लेके जाते हो, और तुम मुंबई में जाके खोलोगे तो अगर वहाँ पे रेड निकली तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दिल्ली में जो पेन है वो ब्लैक होगी। यही है इंटेगलमेंट। जब तक तुमने ओपन नहीं किया था तब तक वो रिजल्ट डिफाइन नहीं थी कि क्या हो सकती है। जैसे ही तुमने उसको ओपन किया तो तुम्हें पता चल गया उसकी रिजल्ट, उसकी आउटकम। वही होती है क्वांटम वर्ल्ड में। एक ही स्पिन अगर अप है तो दूसरे की ऑटोमेटिक डाउन होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं किया है यहाँ से वहाँ उसको मैसेज देने के लिए, बल्कि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनक्रिप्टेड थी। ये जब तक नहीं पता चल रही थी जब तक हम उसको देख नहीं रहे थे, जैसे मैंने तुम्हें पेन वाली एग्जाम्पल से बताया। तुम्हें लग रहा होगा ये सब थ्योरी है, लेकिन नहीं, इसका प्रैक्टिकल यूज है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, स्पेशली क्यूवीडी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें तो चाइना के मिसियस सैटेलाइट ने ऑलरेडी इंटेंगल्ड फोटोन का यूज करके 100 किलोमीटर तक स्पेस टू ग्राउंड क्यूवीडी इंटरसिटी अल्ट्रा सिक्योर लिंक दिखा चुका है। मिसियस ने बीजिंग और वियना जैसे शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूट करके प्रैक्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस इंटेगमेंट कम्युनिकेशन का प्रूफ दिया है। यह ग्लिम्स है फ्यूचर के क्वांटम इंटरनेट का। पूरी दुनिया में यूएस, यूरोप, चाइना के लैब अब मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क बना रहे हैं। क्वांटम रिपीटर्स, क्वांटम मेमोरीज, लॉन्ग डिस्टेंस इंटेगमेंट स्वैपिंग, ये सब मिलके एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसे इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट ट्रांसफर होगी क्वांटम नेटवर्क जैसे चीजों से। क्वांटम कंप्यूटर खुद इंटेगमेंट के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करते। IBM, गूगल और दूसरे प्लेयर सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट चिप बना रहे हैं जहां डजन्स और इवेंट्स क्यूबिट्स एक कॉम्प्लेक्स इंटेंगल्ड वेव बनाते हैं। यह इंटेगलमेंट ही है जो क्वांटम कंप्यूटर को अलाउ करता है पैरेलल रियलिटी जैसे सुपरपोजिशन एक्सप्लोर करने का, और कुछ प्रॉब्लम क्लासिकल मशीन से एक्सपोनेंशियली फास्टर सॉल्व करने की पोटेंशियल देता है। रिसेंट ईयर में लॉन्ग डिस्टेंस इंटेगलमेंट का एक रेस बन चुकी है। एक्सपेरिमेंट में 100 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर और फ्री स्पेस चैनल में इंटेंगल्ड फोटोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया लॉस को बीट करने के लिए। यही बनेंगे बैकबोन फ्यूचर क्वांटम नेटवर्क की।